एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के साथ टूनी चिड़िया का बेटा और एक टूनी चिड़िया की बेटी भी रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे माँ सुनो, मुझे कल से स्कूल जाना है। मेरे सारे दोस्त स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। कल से मैं भी स्कूल जाकर पढ़ाई करूँगा। हाँ ठीक है बेटा, तुम कल से स्कूल चले जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे भी स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है। मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। अरे नहीं, तुम स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम स्कूल जाकर क्या करोगी? लड़कियों का काम सिर्फ घर का काम करना ही होता है, तो तुम घर पर रहो और घर का काम करो। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए मना कर देती है। फिर थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया के बेटे का जन्मदिन आता है। अपने बेटे के जन्मदिन पर टूनी चिड़िया बहुत अच्छी तैयारियां करती है। अरे वाह माँ, आपने तो मेरे जन्मदिन पर बहुत अच्छी तैयारियां की है। मुझे जन्मदिन बनाने में बहुत मजा आ रहा है। फिर टूनी चिड़िया का बेटा केक काट कर सबको खिलाता है और खुशी से अपना जन्मदिन बनाता है। फिर थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया की बेटी का जन्मदिन आता है, लेकिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन पर कोई तैयारियां नहीं करती है। अरे सुनो माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है। तो मैं क्या करूं? तेरा जन्मदिन है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? माँ, मेरा जन्मदिन भी भैया की तरह बनाओ ना। मेरे लिए भी केक लाओ, मुझे भी केक काटना है। तेरा जन्मदिन धूमधाम से बनाने से क्या होगा? लड़कियों का जन्मदिन धूमधाम से बनाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा भैया तो लड़का है, इसलिए उसका जन्मदिन धूमधाम से बनाएगा। तुम्हारा काम घर का काम करना है, जाओ और घर का काम करो। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से बनाने के लिए मना कर देती है और बेटी को बहुत कुछ भला बुरा बोल देती है। फिर एक दिन रानी चिड़िया बीमार हो जाती है। उस दिन रानी चिड़िया घर का कोई काम नहीं करती है। अरे आज तुमने घर का काम क्यों नहीं किया? सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। घर में काम करने के लिए कोई और थोड़ी ना आएगा। माँ, आज घर का काम तुम कर लो। आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे काम नहीं होगा। तुम्हारा मतलब तो ये है कि तुम तो आराम करोगी और मैं घर का काम करूंगी। अगर मेरे घर रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। फिर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया को भला बुरा बोलकर अपने घर से निकाल देती है। फिर रानी चिड़िया दुखी होकर दूसरे जंगल में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर पुष्पा नाम की एक चिड़िया आती है और रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलती है। अरे सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने दुखी क्यों हो और जंगल में क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं, मेरी माँ मेरे भाई से तो बहुत प्यार करती है और मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मेरी माँ मेरे भाई का जन्मदिन तो धूमधाम से बनाई और मेरे जन्मदिन पर बर्थडे विश भी नहीं किया। और आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने घर का काम नहीं किया, तो मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। तुम्हें जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पुष्पा चिड़िया रानी चिड़िया को अपने घर पर ले जाती है और रानी चिड़िया की अच्छे से देखभाल करती है। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं और रानी चिड़िया का जन्मदिन आ जाता है। अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन क्या फायदा, मेरे जन्मदिन का किसी को भी पता नहीं रहता है। मेरे जन्मदिन पर मुझे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता है। तभी वहाँ पर पुष्पा चिड़िया आती है
और रानी चिड़िया की सारी बात सुन लेती है। अरे आज तो रानी चिड़िया का जन्मदिन है। अगर मैं रानी चिड़िया का जन्मदिन अच्छे से और धूमधाम से बनाऊं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर पुष्पा चिड़िया रानी चिड़िया के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर लेती है। फिर पुष्पा चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो आज हम दूसरी जगह घूमने चलते हैं। फिर पुष्पा चिड़िया रानी चिड़िया को वहाँ पर ले जाती है। जन्मदिन की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, आपने तो मेरे जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारियां की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह जन्मदिन मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया। फिर रानी चिड़िया केक काट कर पुष्पा चिड़िया को खिलाती है और खुशी से अपना जन्मदिन बनाती है। फिर रानी चिड़िया और पुष्पा चिड़िया रानी चिड़िया की बर्थडे पार्टी में एंजॉय करती है।